और नौजवान किसानों को चोट आती हैं। आज उसके बाद आप जिला प्रशासन के अधिकारियों से मिले हैं, कितनी देर तक और क्या बातचीत आपकी हुई? देखिए, 1 साल से ज़्यादा का समय हो गया। लगातार IMT रोज़ का मेव में धीर धोखा में किसानों का आंदोलन चल रहा है और 20 तारीख को जिस तरीके से वहाँ पे काम चलाया जा रहा था और हमारे साथियों ने ये डिमांड करी थी HSIDC से कि जो हमारे प्लॉट हैं या कब्रिस्तान हैं या दूसरी जो जगह हैं उनको डीमार्केशन किया जाए, लेकिन इसके जवाब में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और उसके बाद पुलिस ने लगातार दबिशें दी हमारे साथियों को गिरफ्तार करने के लिए, जिसमें हमारे 2 साथी यासीन और एस मोहम्मद को घरों से उठा लिया गया, जबकि वो पहले से जमानत पे एक FIR में बाहर थे। एक लड़की है जरीना नाम की, उसके हाथ पे चोट लगी। एक नौजवान साथी हैं धरने पर, उनको पुलिस के किसी कर्मचारी ने सिर पे लाठी मारी, जिससे उनका सिर फट गया और नल्लड़ मेडिकल कॉलेज में उनको एडमिट करवाया गया। ये सारी चीज़ें जो लगातार यहाँ चल रही थी, यानी कि सख्ती के माध्यम से आंदोलन को कुचलने की या आंदोलन को दबाने की तैयारी हो रही थी। और हमारे जो कमेटी के साथी हैं उनके घरों पे लगातार दबिश दी जा रही थी और कई हमने इस बात को भी नोटिस किया कि गलत टाइम पे दबिश देना, घरों में बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, तो इन सब चीज़ों से रोष और गुस्सा किसानों में बहुत है। आज हम भी, भाई राकेश आर्य जी भी और भाई आज़ाद मिरान जी भी, हम जिला उपायुक्त से और ADC साहब से मिले हैं और हमने ये सारा मामला उनके संज्ञान में डाला है और एक एक पहलू पे हमने बात करी है। और मैं ये कह सकता हूँ कि बातचीत हमारी बढ़िया माहौल में हुई है और DC साहब की तरफ से ये चीज़ तय हुई है कि सारी चीज़ों का रिव्यू करने के लिए, जो डिमांड्स हैं उनका रिव्यू करने के लिए मंडे को, सोमवार को 26 तारीख को हम प्रशासनिक लेवल पे अपनी बैठक करेंगे और उसके बाद जॉइंट मीटिंग करने के लिए हम आपको मैसेज देंगे और उम्मीद है कि वो जून के पहले हफ्ते के शुरुआत में ही हमारी मीटिंग हो जाएगी। और ये जितने एक्शन चल रहे हैं, जितने ये जो बल का प्रयोग किया जा रहा है, इनके ऊपर भी हमने DC साहब को और ADC साहब को कहा है कि आंदोलन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। यहाँ के किसान केवल ये बात कह रहे हैं कि भाई जो एग्रीमेंट कैंसिलेशन का मुद्दा है और जो बकाया मुआवजे का मुद्दा है, उसके लिए तो हमारी CM साहब से मीटिंग करवा दी जाए और जो यहाँ के लेवल के प्रशासन के और HSIDC के लेवल के काम हैं उनको आपके माध्यम से उनको शुरू करवाया जाए। क्योंकि डीमार्केशन अगर हम ईदगाह की बात कर लें, कब्रिस्तान की बात कर लें, प्लॉटिंग की बात कर लें, तो वो HSIDC का मुद्दा है और उसमें भी किसान आवाज़ उठा रहा है तो फिर आप उसको लाठियां मारोगे, आप उसको जेल में भेजने का काम करोगे। हमारे 2 साथी जेल भेज दिए गए, जो यासीन और एस मोहम्मद हैं, जो पहले से जमानत के ऊपर थे, उनको उठा करके रात को घरों से, एक तो नहा रहा था, एक खाना खा रहा था, उनको नूह की जेल में बंद किया है। अभी हम धरने के ऊपर जाएंगे और वहाँ पे जो मौजूद साथी हैं उनके साथ बैठ करके बातचीत करेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन ये जो दमनकारी नीति है या आंदोलन को कुचलने की जो कोशिश है, इसको ना तो किसान पसंद करेगा और ना इसको भारतीय किसान यूनियन या किसान संगठन सहन करेंगे। 26 को जो बैठक प्रशासन के अधिकारियों के साथ होगी, कितने लोग इसमें शामिल होंगे? वो केवल DC साहब ने ये कहा है कि उसमें हम अपने लेवल पे वो मीटिंग करेंगे, ताकि जब हम आपके साथ मीटिंग करें तो उससे पहले सारा रिव्यू हो जाए कि क्या क्या डिमांड्स हैं और कितने कितने काम पेंडिंग हैं और उनको कैसे कैसे कितने समय में किया जा सकता है। तो उसके बाद हमारी मीटिंग होगी। उम्मीद की किरण, देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत माहौल यहाँ का नाजुक बना हुआ है, लेकिन अभी जो हमारी बातचीत DC साहब के साथ हुई है वो बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में और बढ़िया बातचीत हुई है और हम ये उम्मीद और भरोसा करते हैं
कि आज की इस मीटिंग से बातचीत के रास्ते खुलेंगे और किसानों की समस्याओं का समाधान होना शुरू होगा, ऐसी उम्मीद और भरोसा करते हैं। और लंबी मीटिंग चली, घंटे सवा घंटे हम बैठे हैं, एक एक पहलू के ऊपर बात हुई है।